Hello bachcho, the question says if the distance of point 4a from x-axis is half its distance from y-axis, then now for this question the key concept we will use here is graphical representation. तो यहाँ पे एक ग्राफ बनाएंगे, हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे एंड उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर आगे आपके पास जो की कंसेप्ट हो गया वो हो गया, यहाँ देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब यहाँ पर आप एक रफ डायग्राम बनाइए. तो यहाँ पर हम रफ डायग्राम बनाते हैं. तो डायग्राम देखिए ऐसा बन के आएगा. ये हो गया आपके पास y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया एंड इधर आएगा आपके पास x एक्सिस. सो दिस इज x एक्सिस, ये x डैश एक्सिस हो गया एंड यहाँ पर हो गया आपके पास y एक्सिस एंड दिस विल बी y डैश एक्सिस. ये हो गया आपके पास. यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट गिवन है, यहाँ पर एक पॉइंट गिवन है, इधर भी आप लिख लीजिए. ये हो जाएगा -1 -2 -3. एक्स इधर नेगेटिव में, यहाँ पर y होगा आपका नेगेटिव में. यहाँ तक हमें कोई इशू नहीं है. अब यहाँ पर देखिए एक पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पर. तो यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 4 एंड 8. ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, तो x आपका ये रहा 4. अब देखो y आपका इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, हमें नहीं पता, y कहीं भी जा सकता है. अब बोला गया है ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड, ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को आप बोलोगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस है. तो बोला गया है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज हाफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस. सो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है आपके पास 4. तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 4 यूनिट. यहाँ पर ये दिया हुआ है. हमेशा जो x कोऑर्डिनेट आपका जो होता है वो y एक्सिस से डिस्टेंस गिवन है. तो यहाँ तक क्लियर है. नाउ डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. एंड नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है आपको डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस is equals to half of distance from half of distance from y axis. ठीक है, ये हो गया आपके पास. अब यहाँ पर देखिए x y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास. सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ इंटू 4. तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू आपकी 2 यूनिट. यहाँ से वैल्यू आ गई 2 यूनिट. इसका मतलब क्या हो गया कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी. तो यहाँ पे जो p के कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 4 और 2 हो जाएंगे. क्यों? x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपका 2 यूनिट है, यानी कि वो यहाँ पर आ जाएगा. तो ये p के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आपके पास x एक्सिस 4 है एंड y एक्सिस आपका 2 है. तो ये हो जाएंगे आपके पास p के कोऑर्डिनेट. सो द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर जो a की वैल्यू हो जाएगी, सो the value of a will be equals to 2. तो a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ जाएगी. So for this question the final answer is value of a will be equals to 2. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.